हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम जानेंगे इम्प्रूवमेंट और बैक एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है। इम्प्रूवमेंट एंड बैक एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट और बैक एग्ज़ाम कब होता है, जब हम अपना पेपर देते हैं, जब हम अपना ईयर वाइज का पेपर देते हैं। तो मान लीजिए आप बीएससी से हैं, तो आपके दो सब्जेक्ट में आपके मतलब 51, अगर आपका 150 का पेपर है तो उसमें आप 51 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, तो आप इनमें पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप थर्ड पेपर में नहीं पास होते हैं तो आपको एक और चांस यूनिवर्सिटी देती है, जिसको बैक एग्ज़ाम कहते हैं। और या फिर आप पास तो हो गए हैं लेकिन आपके आपके परसेंटेज बहुत कम है, तो आप इसी फॉर्म को इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। ये दोनों फॉर्म सेम होता है। दोनों फॉर्म सेम होता है। और इनका पेपर, जैसे ये इन्हें इसी इसी फॉर्म को बैक कहा जाता है और इसी को इम्प्रूवमेंट भी कहा जाता है। पेपर में बैक लगा हुआ है तो लिखा होगा एलिजिबल फॉर सेकेंड एग्ज़ाम, जो तो यही ये इसी एग्ज़ाम की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर अपना आप एक सब्जेक्ट में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप साइंस हैं बीए से, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट में चाहे जितने पेपर दे सकते हैं, चाहे तो एक, चाहे तो दो, चाहे तो तीन, या फिर आल सभी सभी दे सकते हैं। तो और इसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला, आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, जैसे आप गूगल में लिखेंगे मेंट फॉर्म, तो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, तो अब आपको फिलअप करना है। और दूसरे में आपको चाहिएगा कैसे है, और ये फीस पेमेंट आपको 500 रुपये करना होगा। एक ही सब्जेक्ट का होता है, तो आपको एक ही सब्जेक्ट में 500 रुपये करना होगा। अब आप पर डिपेंड करेगा, आप एक पेपर में भरना चाहते हैं पेपर, या आप 2 पेपर में भरना चाहते हैं, या आप तीनों पेपर में भरना चाहते हैं। लेकिन फ़ीस आपकी 500 ही रहेगी। एक पेपर के लिए भी 500, 2 पेपर के लिए भी 500, 3 पेपर के लिए भी 500। ये हो गया फ़ीस का। और आप ये आपको इलाहाबाद की वेबसाइट पर जाके फॉर्म की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। और आपको तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल ओरिजिनल रिजल्ट। फ़ोटोकॉपी नहीं, फ़ोटोकॉपी नहीं, आपको ओरिजिनल रिजल्ट चाहिए। अब उसके साथ ये तीनों फॉर्म, एक फ़ीस रिसिप्ट और ओरिजिनल, ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हम इनको वो काम हम पहले फ़ीस रसीद नंबर अपने फ़ीस रिसिप्ट नंबर में देखेंगे, तो उसमें जो मर्चेंट ऑर्डर नंबर दिया रहता है वही फ़ीस रिसिप्ट नंबर होता है। और जिस दिन सबमिट करेंगे उस दिन की दिनांक डालेंगे। और फिर ये 2024 में दे रहे थे, 2024 ईयर, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये नेम ऑफ़ यूनिट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। और अपने क्लास डालेंगे बीएससी या फिर बीए जो भी हो, बीएससी या बीए जो भी हो। और अनुक्रमांक अपना डालेंगे, नाम डालेंगे अपना, और पापा का नाम डालेंगे। और आइडेंटिटी कार्ड, अपने आईडी कार्ड में आप देखेंगे तो एक ऐसे स्लैश करके कोड लिखा होगा कुछ BS23 और समथिंग समथिंग। तो आप ये देखेंगे तो ये आपको आईडी कार्ड में मिल जाएगा, जो आप डेली लेके आते हैं आईडी कार्ड में आपको मिलेगा, वहाँ से आप ये भर देंगे। और अपने यहाँ का एड्रेस डालेंगे पूरा। और फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना। और फिर आपको जिस सब्जेक्ट में देना है, मान लीजिए मैथमेटिक्स में देना है, मैथमेटिक्स और उसके किस किस पेपर में देना है। तो मान लीजिए मुझे 2 पेपर में देना है, तो लीनियर अलजेब्रा एंड मैकेनिक्स। और उनमें फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर है, तो ऐसे बॉक्स में टिक कर लेंगे। और फिर यहाँ पर डेट डालेंगे, डेट किस दिन की, जिस दिन जमा करेंगे उस दिन की। और यहाँ पर हमने अपना ओरिजिनल मार्कशीट लगाया है, उसके लिए यस पे टिक कर देंगे। और ये हो गया ऊपर का पोर्शन, ये पोर्शन। और यहाँ से आपको फाड़ कर मिल जाएगा। ये एडमिट कार्ड, एज ए एडमिट कार्ड ये काम करेगा। आप देखेंगे यहाँ ऊपर लिखा है, तो ये आपको एडमिट कार्ड, यही एग्ज़ाम में आपको ले जाना है। तो इसमें आपको अनुक्रमांक भरना है अपना, और ये इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, अपना नाम पूरा फुल जो भी हो, पापा का नाम, और बीएससी या फिर बीए जो भी कर रहे हैं, कौन सा ईयर है, किस वर्ष में आप देने जाते हैं वो ईयर। और फिर से
वही ऊपर की चीज़ें, और इसमें और जो अब खाली है उसे क्रॉस कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी पूरा भर लेंगे इस फॉर्म को, और